अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं हूं सना मुख्तार और आज मैं फिर आपके साथ हूं एक नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस हम अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर्स, प्रिंटर्स शामिल हैं। लेकिन आज हम इनको थोड़ा डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करती है और उनकी क्लासिफिकेशंस कौन कौन सी हैं। व्हाट इज़ एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस क्या होती है? जिस तरह कि हमने पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर अपनी आउटपुट जनरेट करता है। ये आउटपुट कोई प्रोजेक्शन हो सकती है, कोई डिस्प्ले हो सकता है, या कोई फिजिकल प्रोडक्शन जिसको हम हाथ से टच कर सकते हैं, जैसा कि आपका पेपर का प्रिंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आउटपुट। वन इज़ कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड अदर इज़ कॉल्ड द हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की बात करें तो एक ऐसी आउटपुट जो कि आपके पेपर पे जनरेट नहीं हो रही। इट इज़ टेम्पररी इन नेचर एंड इट कैन वैनिश ईजिली। जिस तरह हम अपने मॉनिटर्स पे जो आउटपुट देखते हैं, दैट इज़ बेसिकली अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ व्यू कर सकते हैं। अदर फॉर्म इज़ दी हार्ड कॉपी आउटपुट, यानी जो आउटपुट आपके प्रिंटर्स या प्लॉटर्स जनरेट कर रहे हैं, दैट इज़ दी हार्ड कॉपी आउटपुट एंड यू कैन नॉट इवन टच, बल्कि आप उसकी फाइलिंग कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आज जो आउटपुट डिवाइसेस हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें शामिल है मॉनिटर, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्पेशल फंक्शन टर्मिनल्स, प्रोजेक्टर्स एंड वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। इससे पहले कि हम इनकी डिटेल में जाएं कि ये कैसे काम करते हैं और इनकी क्या फंक्शनैलिटी है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दीज डिवाइसेस actually work in detail. So let's start from the monitor. Output devices के हवाले से बात करें तो monitors is the most famous or the popular output device. Monitor जो output generate करता है उसको soft copy output कहा जाता है and it is generated on the screen which is just like the television. यानी आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप टीवी देख रहे हैं। मॉनिटर जो आउटपुट जनरेट करता है उस टर्मिनल को VDT यानी वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। अमूमन वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल को जो मेंशन करते हैं पुराने ज़माने में, वो कीबोर्ड के साथ कहा जाता था, यानी जिस डिवाइस के साथ कीबोर्ड मौजूद हो उसको VDT कहा जाता था। लेकिन अब कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि डिवाइसेस के साथ अब कीबोर्ड मौजूद नहीं है, तो हम खाली अपने जो स्क्रीन पैनल है उसको भी VDT कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, जिसमें आपकी CRT मॉनिटर्स जिनको कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स कहा जाता है, LCD मॉनिटर्स जिनको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स कहा जाता है, एंड LED मॉनिटर्स जिनको लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर्स कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि CRT मॉनिटर्स कैसे काम करते हैं। CRT मॉनिटर जिस तरह कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है दैट इज़ क्वाइट हैवी और कुछ बाहर से निकला होता है। CRT मॉनिटर्स जिस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं उनको वैक्यूम ट्यूब्स कहा जाता है। CRT मॉनिटर्स रिलायबल होते हैं, बट उनकी जो रेजोल्यूशन है दैट इज़ नॉट वेरी गुड, इसलिए आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मिलती। साथ ही साथ दे आर ऑब्वियसली हैवी वेट, जिस तरह के आपको देखने से भी पता लगता है। CRT मॉनिटर्स अब बहुत कम देखने में आते हैं और अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, और इसकी जगह आपके फ्लैट पैनल्स ने ले ली है, जिनको LCD पैनल्स या LED पैनल्स कहा जाता है। सो लेट्स डिस्कस दैट। फ्लैट पैनल्स में 2 टाइप्स आपके पास मौजूद हैं, LCD और LED। देखा जाए तो दोनों लाइट वेट हैं, दोनों थिन हैं स्क्रीन के हवाले से, और दोनों की रेजोल्यूशन अच्छी है। लेकिन जब भी आप अपना टीवी ख़रीदने जाएंगे तो आप हमेशा ये सोचेंगे कि मैं LCD टीवी ख़रीदूं या LED टीवी। हम इसके बेसिक फ़र्क को जान लेते हैं, इस तरह आपको भी आसानी हो जाएगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। LCD और LED में जो बेसिक डिफरेंस है वो टेक्नोलॉजी का है, यानी वो टेक्नोलॉजी जो कि बैक लाइट उसको प्रोवाइड कर रही है, यानी स्क्रीन के पीछे जो इल्यूमिनेट करने के लिए जो लाइट दी गई है, सिर्फ उस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा फ़र्क है। देखा जाए तो LED LCD का एक एडवांस वर्जन है, और इनमें जिस तरह के आप फिगर में देख सकते हैं जो बेसिक डिफरेंस है वो बैक लाइट का है। LCD के अंदर जो बैक लाइट है वो कैथोड फ्लोरेसेंट लैंप्स के ज़रिए दी जाती है, जिसको CCFL भी कहा जाता है, जबकि LED के अंदर जो बैक लाइट है वो LED
डिफरेंट स्मॉल LEDs लगाई जाती हैं और उससे आपकी स्क्रीन जो है वो इल्यूमिनेट होती है। अनदर इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस इज़ दी प्रिंटर। प्रिंटर आप ऑफिस में देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। प्रिंटर बेसिकली हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, यानी ये पेपर की फॉर्म में आउटपुट जनरेट करता है जिसको आप टच कर सकते हैं, फाइलिंग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए। प्रिंटर्स को 2 बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। वन इज़ दी इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड अदर इज़ दी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। प्रिंटर्स की क्लासिफिकेशन आप एट अ टाइम प्रिंटिंग कैरेक्टर्स के ऊपर भी की जा सकती है, यानी एक वक्त में वो एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, एक लाइन प्रिंट करता है या एक पेज प्रिंट कर सकता है। तो देयर आर 3 मोर कैटेगरी जिसको हम कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर कह सकते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर की कैटेगरी में देखें तो सबसे पहले हमारे पास है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अनदर प्रिंटर जिसको इंकजेट प्रिंटर कहा जाता है, इट इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड डेफिनेटली इट इज़ अ कैरेक्टर प्रिंटर। एंड दी मोस्ट कॉमन प्रिंटर जो कि हम प्रेफर करते हैं यूज़ करना इज़ दी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर इज़ ऑल्सो अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? वो प्रिंटर्स जो कि प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट में हो विद द पेपर एंड दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ हैमर और अ पेन, यानी रबर पे हैमर स्ट्राइक करता है और उसके बाद आपका पेपर पे इमेज ट्रांसफ़र होता है। दीज काइंड ऑफ प्रिंटर्स आर कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स रिजेंबल्स विद अ टाइपराइटर, जिस तरह आपके टाइपराइटर स्ट्राइक करता है पेपर के ऊपर और कैरेक्टर प्रिंट करता है, इम्पैक्ट प्रिंटर भी बिल्कुल इसी तरह रिबन के साथ स्ट्राइक करता है विद द हेल्प ऑफ अ हैमर और पेन्स एंड देन इट गिव्स यू द इमेज। यहाँ हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर का एक इमेज मौजूद है जो कि उसकी इनर साइड एक्सप्लेन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ रिबन और रिबन के ऊपर हैमर स्ट्राइक कर रही है विद स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एंड देन इट गेट्स द इमेज ऑफ दैट कैरेक्टर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में सबसे पहले हमारे पास है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिस तरह के मैंने पहले भी बताया अपने फिगर में कि इट इज़ अ कैरेक्टर प्रिंटर, यानी ये एक वक्त में सिर्फ एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है, इसीलिए इसको कैरेक्टर प्रिंटर या फिर सीरियल प्रिंटर कहा जाता है। स्पीड के हवाले से बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो स्पीड है दैट इज़ एन एवरेज स्पीड, यानी 30 to 550 कैरेक्टर्स पर सेकेंड ये प्रिंट कर सकता है। कॉस्ट के हवाले से बात करें तो कॉस्टली बहुत ज़्यादा नहीं है, बट द ड्रॉबैक्स आर दैट इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नॉइज़ और ये जो प्रिंटर है इट प्रिंट्स अ लो रेजोल्यूशन इमेज। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रिंटर इज़ द ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर जिस तरह के आपको फिगर में नज़र आ रहा है, इट इज़ अ लाइन प्रिंटर, यानी ये 1 सेकेंड में एक लाइन प्रिंट करता है। ड्रम प्रिंटर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में उसके ऊपर कैरेक्टर्स एम्बोस्ड होते हैं और वो कैरेक्टर्स वो पेपर के ऊपर प्रिंट कर देता है। एनर्जी के हवाले से बात करें तो इट इज़ एनर्जी एफिशिएंट, यानी कम पावर यूज़ करता है एंड इज़ ऑल्सो यूजेस लेस इंक। लेकिन ड्रॉबैक्स के हवाले से बात की जाए तो जो ड्रम प्रिंटर है इट इज़ स्लो इन स्पीड, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नॉइज़ एंड इट्स ऑल्सो ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस। जबकि क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग को देखें तो ये लो क्वालिटी प्रिंट्स देता है। फंक्शनैलिटी को देख लेते हैं तो जिस तरह के आपको फिगर में नज़र आ रहा है, यहाँ हमारे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर कैरेक्टर्स एम्बोस्ड हैं। आप देख रहे हैं कि एक लाइन में एक ही कैरेक्टर है, यानी W एक लाइन में है, फिर V एक लाइन में है, देन U, और जो भी कैरेक्टर आपको प्रिंट करना है आपका सिलेंडर सर्कुलर राउंड में घूमता है और हैमर की मदद से ये पेपर के ऊपर कैरेक्टर एम्बोस कर देता है। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द प्रिंटर इज़ द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी ऐसे प्रिंटर जिनको प्रिंट करने के लिए रिबन को हिट नहीं करना पड़ता टू ट्रांसफ़र द इमेज ऑन द पेपर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के टेक्नोलॉजीज़ में लेज़र और इंकजेट प्रिंटर्स शामिल हैं। The first type of non-impact printer is the inkjet printer. Inkjet printer जिस तरह के हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि it is a character printer, यानी एक वक्त में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। Inkjet printer की अगर हम मैकेनिज्म को देखें तो इसमें डिफरेंट बॉटल्स होती हैं जिसमें डिफरेंट कलर के इंक आप एम्बेड कर सकते हैं एंड दैट इंक इज स्प्रेड ऑन टू द पेपर टू हैव एन इमेज। इंकजेट प्रिंटर को अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से हम कंपेयर करें
तो इट इज़ मच फास्टर, इट इज़ वेरी क्वाइट एज कम्पेयर टू द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है दैट इज़ much higher as compared to the dot matrix. Another important type of non-impact printer is the laser printers, and we mostly prefer to use laser printers क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और स्पीड बहुत तेज़ है। अगर हम प्रिंटिंग के हवाले से बात करें तो लेज़र प्रिंटर्स आर दी पेज प्रिंटर्स, यानी एक वक्त में एक पेज प्रिंट करते हैं। नाम से जाहिर है दैट इट इज़ अ लेज़र प्रिंटर, सो इट यूज़ लेज़र बीम फॉर द प्रिंटिंग पर्पसेस। मैकेनिज्म आपको फिगर में यहाँ शो हो रहा है। लेज़र बीम स्ट्राइक्स विद द मिरर एंड देन इट जनरेट्स एन इमेज ऑन द ड्रम एंड देन इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन द पेपर। लेज़र प्रिंटर दो फॉर्म्स में अवेलेबल है, जिसको हम मोनोक्रोम या पॉलीक्रोम कहते हैं, यानी ये एक कलर में भी प्रिंट कर सकता है और मल्टीपल कलर्स में भी इमेज जनरेट कर सकता है। इट इज़ मच स्पीडियर देन द प्रीवियस प्रिंटर्स एंड इट इज़ ऑल्सो अ नॉइजलेस प्रिंटर, यानी इसकी कोई शोर नहीं है और आपको बिल्कुल साउंड प्रूफ महसूस होता है। इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट्स एंड द स्पीड ऑफ द प्रिंटिंग इज़ ऑल्सो वेरी मच हायर देन द प्रीवियस प्रिंटर्स। जिस तरह के हम देख सकते हैं कि 500 से 1000 प्रिंट्स पर मिनट आपका लेज़र प्रिंटर जनरेट कर सकता है। ड्रॉबैक की अगर बात किया जाए तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है, और वो ये है कि इट इज़ मच कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्रिंटर जिसमें हम इंकजेट या डॉट मैट्रिक्स की बात करें। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखा कि कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया मॉनिटर्स को, प्रिंटर्स को, प्रोजेक्टर्स को, वॉइस रिकग्निशन सिस्टम्स को और स्पेशल टर्मिनल्स को। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड यू हैव अंडरस्टूड एज वेल। थैंक यू एंड सी यू लेटर।